हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। हम सब अक्सर ये देखते हैं कि कौन कैसा दिखता है, किसने क्या ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, किसने क्या ब्रांडेड कौन कौन सी ब्रांडेड कार्स में घूम रहे हैं, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कौन कितना रिच है। लेकिन कभी आपने ये देखने की कोशिश की है कि किसका मन कितना सुंदर है? तो चलिए सुनते हैं। आज का टॉपिक है, डू यू रियली हैव अ क्लीन माइंड। चलिए सुनते हैं क्या है इसकी गहराइयाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम यहाँ सोचते हैं वो हम बनते हैं। आपने अगर यहाँ सोचा कि हाँ जैसा मर्जी हो, हमने पैसा कमाना है, जो मर्जी हमारे जीवन में सामने आए हमने उसको ग्रैब करना है और हमने पैसा कमाना है। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, चाहे हम करप्शन से पैसा कमाएं, चाहे हम कैसे भी पैसा कमाएं। तो लोग लग जाते हैं मनी डायरेक्शन में और पैसा कमाने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, अपने सारे वैल्यूज़ को बाजू रख देते हैं, संस्कार को बाजू रख देते हैं। क्या ये करेक्ट है? नहीं। कमाइए पैसा, हर एक को अधिकार है पैसा कमाने का, लेकिन विथ क्लीन माइंड। क्लीन माइंड का क्या मतलब है? जब आप मेहनत करते हो, मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, इसका फल, इसका परिणाम तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक बहुत अच्छा वाक्य है, मेहनत करना मेरा काम है, बाकी सब परिणाम है। तो ये बात इतनी ही सच है क्योंकि जितने अच्छे से आप मेहनत करेंगे विथ ब्यूटीफुल थॉट्स कि मैंने मेहनत की है, तो ऑफ कोर्स ईश्वर मुझे इसका फल देंगे। तो जब आप ये थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे मैजिक मैजिक भरे हैं ये थॉट्स। विचारधारा कितनी क्लीन है, कितनी नीट है, तो वही जाके बाहर रेडिएट होती है और वही आपको मिलता है और अच्छा मिलता है। सपोज करो आप 1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन कोई शायद आप जो 1000 रुपये 1 घंटे में कमाते हो, वो शायद 1 घंटे में 1 लाख रुपए कमाते हो। आपसे वो बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, पोजीशन वाइज भी ऊंचे पहुंच गए हैं, पैसे भी, उनके बैंक बैलेंस वाइज भी दे आर अबव यू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके पास 1000 रुपये आए हैं, दैट इज अर्नड विथ क्लीन माइंड। क्लीन माइंड मतलब डर्टी कोई उसमें विचारधारा नहीं है। जिसके पास 1 लाख रुपए 1 घंटे में आ गए ना, वो 1 लाख रुपए इतना टर्बुलेंस लेके आते हैं, इतना डिस्टर्बेंस लेके आते हैं कि उनका बिल्कुल माइंड वेवर करता है, 1 सेकेंड भी शांत नहीं रहता है। ऑलवेज गो बिहाइंड पीस। लोगों को लगता है हम पैसे कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे तो हम पीस को अटेन कर लेंगे, हम हैप्पीनेस को अटेन कर लेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि पैसा कमाना ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट एट द सेक ऑफ योर पीस। जहाँ पे पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे पीस ऑफ माइंड ही इम्पोर्टेंट है। पूरी जिंदगी में दौलत से दौलतमंद इंसान अगर आपके सामने बैठा है, लेकिन उनका माइंड अगर वेवर करता है, तो वो दौलत कोई काम की नहीं है। इसीलिए पहले मन शांत होना बहुत ज़रूरी। और मन शांत कब होता है? जब हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, जब हमारी सोच ये होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। और जो हम कमा रहे हैं, अपने ये दोनों हाथों से कमा रहे हैं, हम किसी का हक मार के नहीं कमा रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे कि अगर हम किसी का हक मार देते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी हमारे अंदर बस जाती है, बीमार हो जाते हैं, या कुछ हमारे अंदर ही सड़ने लग जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारी सोच दूसरों से जुड़ जाती है और हम हमेशा पूरी जिंदगी अपेक्षाओं में जीते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं सड़ जाता है अंदर हमारे विचार। हम जब दूसरों के विचारों को के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे खुद के विचार भी सड़ने शुरू हो जाते हैं, और वही मन से तन में बीमारी को उत्पन्न करती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी विद अ क्लीन माइंड। क्लीन माइंड जिसमें थॉट ये हो कि हम भी कमाएं, हमसे जुड़े जितने लोग हैं वो भी कमाएं।
ये ना कभी सोचें कि सिर्फ आप कमा लें, दौलत सब आप अपनी जेब में डाल लें। जितना कमाई का हिस्सा है सब में बांट के खाइए। उससे आपके लिए आपके जो विचारधारा है वो बहुत बढ़ जाती है। भगवान आपको देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जो गुरु नानक देव जी की स्टोरी है। उनके जो पिताजी थे वो अक्सर बहुत परेशान रहते थे कि उनके बेटे को कहीं ना कहीं काम पे लगा दें। तो उन्होंने राजा के दरबार में जाके रिक्वेस्ट की कि भाई उनके जो बेटे हैं उनको काम दिया जाए। तो गुरु नानक देव जी को काम पे रख दिया था। अनाज काउंटिंग के लिए उनको रखा गया था कि जितने लोग आएंगे ना उनको अनाज काउंट करके, जैसा 1 किलो है 2 किलो है ऐसा काउंट करके आपने उनको देना है अनाज। तो जब गुरु नानक देव जी जहाँ काम कर रहे थे तो वो इतना ज़्यादा परमात्मा के साथ जुड़े थे कि उन्होंने जिसको भी जो धान्य लेने आ रहा है, जो भी अनाज लेने आ रहा उनको दे रहे थे यही बोल के, तेरा तेरा तेरा। तेरा का मतलब ये होता है कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो ये विचार के साथ वो जब अनाज दे रहे थे तो उनकी कंप्लेन हो गई कि ये तो सब अनाज खत्म कर देंगे, ये तो तेरा 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 करके देते ही जा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि सारे जितने उनके जो स्टोर रूम में वो थे बोरे थे सबको काउंट किया जाए। तो जब काउंटिंग शुरू की तो जितना अनाज था उससे ज़्यादा ही पाया गया। क्या मतलब है इसका? जब ये स्टोरी का जो सारांश है इसका मतलब है परमात्मा वो गोडाउन को भरे जा रहे थे। तो सोचिए, मैं जब आपको ये स्टोरी बोल रही हूँ तो ऐसे पूरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जब हम ईश्वर का नाम लेके हर कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित रहती है। वहाँ पे जो विश्वास है वो बहुत 100% होना चाहिए कि नहीं, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ इतना भी कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। मैं आपको मेरा बताती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं अकेली कभी नहीं जाती हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ जाते हैं, हर कदम पे हर मोमेंट पे मेरे साथ है। तो जब मेरे साथ है तो सभी के साथ है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो इसलिए जब आपका मन एकदम साफ रहेगा ना, ऑटोमेटिकली आपके मन का रेडिएशन सामने वाले को मिलता है। अगर आपका मन परेशान है तो सामने वाले को भी आप परेशान कर देंगे, कॉम्प्लिकेट कर देंगे। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू बी पीसफुल इन योर माइंड टू अर्न हेल्दी एंड क्लीन मनी। हेल्दी का क्या मतलब है? जो पैसा आ रहा है घर में वो आपके अन्न में जाता है, फूड में जाता है। तो जब आप वो फूड खाते हैं आपको हेल्थ मिलता है। इसीलिए हेल्दी मनी कमाइए अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मन शांत तो सब कुछ शांत। शांत मन जब ही होगा जब उसमें विचारधारा ये होगी कि जब सबका भला है वही मेरा भी ईश्वर भला करेंगे। तो सबकी भलाई सोचिए, सबसे पहले सोचिए। पैसा कमाने के चक्कर में अपना स्टेट ऑफ माइंड डर्टी मत करिए प्लीज़। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अर्न मनी विथ गुड विल। आपकी अच्छी चाहना, आपका एक गुड इंटेंशन विल वाइब्रेट अराउंड योर सराउंडिंग। आपने अगर देखा होगा कहीं एक अगर कोई करप्शन है, एक बंदा अगर करप्टेड है वो दूसरे बंदों को भी करप्शन में डुबो देगा। इसीलिए मत करिए। भगवान को साथ लेके चलिए, ईश्वर को कहिए ईश्वर मैं जहाँ जाऊँ मुझे हर बुराई से, हर बुरी सोच से, हर बुरी बोली से, हर बुराई सुनने से, हर बुराई से बचाओ। आप मेरी सुरक्षा करो। अपने सराउंडिंग में एक सर्कल ड्रॉ करके जाइए ताकि किसी की भी बुरी वाइब्रेशन आपको मिले ना। ईश्वर आप सबके साथ है तो करिए। इट्स वेरी सिंपल टू फॉलो। अपने मन को कहिए मेरा मन सबके लिए बहुत अच्छा ही चाहता है, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा। ये ही सोच के साथ आप जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो यू विल ऑलवेज होल्ड योर पीस।
तो रहिए शांत, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सब प्रायोरिटी है पीस, प्रायोरिटी, मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, पीस इज़ द प्रायोरिटी। आज लोगों को नींद नहीं आती है बिकॉज दे आर सो मच टर्बुलेंट इन देयर माइंड। टू स्लीप nicely and peacefully, you should hold that peace forever throughout your day. कुछ भी होता है एक्सटर्नली, अपने मन को बोलिए यहाँ पे शांत शांत, किसी के कुछ करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अपने संस्कारों के उस कंट्रोल में चल रहे हैं। जो जैसा कर रहा है उनको अपनी गुडविल दीजिए, भगवान से, ईश्वर से ताकत मांगिए। किसी ने गलत भी किया तो कहिए ईश्वर से कि मैं उनकी अच्छाई देख सकूं, तो करिए। देयर आर ओनली स्मॉल टिप्स टू फॉलो, यू आर जस्ट वन थॉट अवे फ्रॉम पीस। तो एक ही थॉट, आई एम पीसफुल एंड पावरफुल सोल। बोलिए, बोलते जाइए, जितना बोलेंगे उतना ही ऊंचा चढ़ते जाएंगे। बोलने से आपके शब्द यहाँ लिखे जा रहे हैं, इम्प्रिंट हो रहे हैं। तो अच्छी बोली बोलिए ताकि यह इम्प्रिंट हो जाए। करिए फॉलो और फिर अपना अनुभव मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। Thank you all for devoting your time to watch this video attentively. I love you all. God bless you all. And smile always, forever and ever. Thank you. Namaste. Pranam.